हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमिस चैनल। आज मैं ओशनिक टैरो से मैसेजेस निकालूंगी, टैरो कार्ड निकालूंगी कि अगर आप किसी मैरिड पर्सन के साथ इन लव हैं तो वो क्या आपको कमिटमेंट दे पाएंगे, या आप दोनों ही मैरिड हैं तो क्या वो आपको कमिटमेंट दे पाएंगे, रिलेशनशिप दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, या फैमिली के साथ रहेंगे। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो नहीं लीजिएगा। तो देखते हैं क्या कार्ड आया है। सबसे पहले आया है क्वीन ऑफ वंस, एरीज लियो सेज, पेज ऑफ वंस, एरीज लियो सेज, द वर्ल्ड, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, नाइट ऑफ वंस। बहुत पैशन वाली एनर्जी है। मुझे लगता है कि आप जिस भी पर्सन का पूछ रहे हैं वो आपके लिए मोहब्बत भी रखते हैं, पैशन भी रखते हैं और आपको एक अच्छा पर्सन भी समझते हैं, लेकिन आप दोनों में बहुत गैप है। मुझे नहीं पता एज डिफरेंस है या वाकई शादी और किड्स का है, या आप में से कोई, अल्लाह ना करे, या कोई ऐसी चीज़ ऐसी ना हो कि आप में से कोई डिवोर्स है, या कोई ना कोई चीज़ ऐसी है कि वो एकदम एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर मैं देखूं आपके पर्सन का, वो आपके टूवर्ड्स पैशन बहुत रखते हैं, लेकिन मुझे इसमें से कोई कार्ड ऐसा नहीं दिखा जिसके अंदर वो आपको कोई शादी या कोई कमिटमेंट ऑफर दे रहे हो। क्योंकि मुझे यहाँ पे ज़्यादा लगा है कि वो आपसे आपके लुक की वजह से, आपके फिज़िकल की वजह, फिज़िकल जो आपका अपीयरेंस है उसकी वजह से बहुत अट्रैक्ट हैं। शायद आप लोगों की हाइट बहुत अच्छी है, और अगर हाइट अच्छी भी नहीं है, नॉर्मल हाइट है जैसे मेरी है, तो आपने अपने आप को इतना वेल मेंटेन रखा हुआ है, वेल मैनेज रखा हुआ है कि आपको, कहते हैं ना, आपकी प्रेजेंटेशन है, अगर आप रूम में एंटर हों तो लोग आपको नोटिस करते हैं। आपका पर्सन को लगता है कि मेरा पैशन सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन हम दोनों में बहुत डिफरेंस है। मुझे लगता है कल्चर का भी हो सकता है, और हो सकता है कि जैसे बाज़ ट्रेडिशन में, कल्चर में दो शादियां नहीं होती हैं, हो सकता है कि आप लोगों के में ऐसा कुछ हो कि कोई पर्सन दो शादियां नहीं कर सकते हैं। जैसे मुस्लिम्स में एक जो मेल होते हैं वो कर सकते हैं। तो यानी मैं ज़्यादा कोई मज़हब और ट्रेडिशन में नहीं जाना चाहती हूँ, मैं सिर्फ एक आपको सिनेरियो दे रही हूँ। नाइन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, फोर ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज, एट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टू बी फ्रैंक, आपके पर्सन जो हैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में काम करना चाहते हैं, पैसे बनाना चाहते हैं, शायद उनके बच्चे हैं, किड्स हैं, या कोई चीज़ है। मुझे लगता है वो पैशन आपके लिए बहुत रखते हैं या रखती हैं, लेकिन कमिटमेंट नहीं दे सकते इस वक्त, राइट नाउ, क्योंकि वो अपनी शादी में जो भी चीज़ है उसको संभालना चाहते हैं, उसमें मेहनत करना चाहते हैं, क्योंकि उन पे जो जिम्मेदारियां हैं वो उससे हट नहीं सकते हैं, उससे पीछे नहीं हट सकते हैं, या हट नहीं सकती हैं। उन्हें लगता है कि जो चीज़ है उसी को लेके चलना चाहिए, क्योंकि तोड़ना इतना आसान नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो आपके लिए नहीं सोचते, वो आपके लिए बहुत 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 पैशन रखते हैं, ये रखती हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों के दरमियान जो भी डिफरेंस है, चाहे वो शादी की वजह से हो या कोई और वजह हो, वो उसको ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपका पर्सन चाहता है कि वो आपकी तरफ से अपना ध्यान हटाए, अपने घर पे, अपने फाइनेंस पे ध्यान दे, लेकिन वो नहीं कर पाता है। आपकी हर बात उसे याद आती है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एट ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, फाइव ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। आपके पर्सन को लगता है कि जो भी आप दोनों के दरमियान हुआ, बहुत ठंडे मिजाज से या जैसे भी हुआ, अपने तरीके से हल हो गया या ख़त्म हो गया, या वो चोरी छुपे आपकी ज़िंदगी से चले गए, लेकिन उन्हें लगता है कि अब आप मुड़ के नहीं देखेंगे, आप आगे बढ़ गए, क्योंकि आपने उन्हें ऑलरेडी जज कर लिया है। उन्हें लगता है कि आप अब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हैं, आप अब एक क्लियर कट चाहते हैं। अगर वो पर्सन, शादीशुदा पर्सन, आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है या आना चाहती है तो वो क्लियर है। मुझे लगता है मिक्स सिग्नल, आपको मिसगाइड करना, कभी आपके साथ रहना चाह रहे हैं, कभी वापस आना चाह रहे हैं, या जो भी है वो चीज़ नहीं हो पा रही है। लेकिन आपके पर्सन जो हैं
वो इस वक्त ये सोच रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं और वो भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता अगर कुछ भी किया तो वो इतना इजी नहीं है, क्योंकि ये 2 कार्ड जो हैं वो जाने के आए। ये भी जाने का कार्ड है, ये भी जाने का कार्ड है, और साथ आ गया है 5 ऑफ वंस। उन्हें लगता है कि आप भी अपनी ज़िंदगी में मूव हो गए, वो भी अपनी ज़िंदगी में मूव हो गए, और शायद अब हमें ऐसे ही रहना चाहिए, या ऐसे ही हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। मैजिशियन, Gemini, Libra, Aquarius, 7 of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Knight of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces। उनको ये लगता है कि जो एनर्जी है, उन्हें लगता है कि आपके पास ज़िंदगी में हर टूल है, चाहे वो इमोशंस हों, पेंटिकल्स हों, कप्स हों, कोई भी चीज़ हो। उन्हें लगता है आपके पास हर चीज़ है, आप अपनी ज़िंदगी में अब कुछ खोना नहीं चाहते हैं। अगर आपको कोई देखें प्रपोज़ल भी देगा ना इमोशन का, आप जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक वो ऑनेस्ट और लॉयल ना हो, क्योंकि आप एक ऑनेस्ट और लॉयल पर्सन को पसंद करते हैं। आप लोग नहीं चाहते हैं कि कोई भी चीज़ ऐसी हो जो चीज़ आपकी लाइफ को गलत कर दे या ख़राब कर दे, क्योंकि आपने ऑलरेडी इस पर्सन को बहुत कुछ दिया है। अब आपके पास खोने को कुछ नहीं है। आपका पर्सन जानता है कि अब अगर वो आपके पास आएगा तो वो अपनी फैमिली को छोड़ के आएगा, या आना चाहिए। मुझे लगता है आप भी इतना सेल्फिश नहीं है। आपको गुस्सा उस पर्सन पे है, या तो आपने जब उसे पिक किया वो शादीशुदा था, या उसने छोड़ के आपको पिक नहीं किया और कहीं और शादी कर ली, तो अब वो फिर वापस आपके पास आना चाहते हैं। लेकिन आप इतना सेल्फिश नहीं हैं, क्योंकि आप जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक उनके अपने प्रीवियस जो भी चीज़ है या पास्ट में जो चीज़ है उसको ख़त्म ना कर लें। ये देख लीजिए, डेविल की एनर्जी आई है, कैप्रिकॉन, एस ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, डेथ, स्कॉर्पियो, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आई है, सेकंड चांस की एनर्जी आई है। आपका पर्सन जो है वो आपको कप ऑफर करता है, उसके अंदर एक डेविलिश एनर्जी है। अगर आप दूर होते हैं तो वो आपसे दूर होते हैं तो आपको करीब लाते हैं, जब आप करीब आते हैं वो आपसे भाग जाता है। वो चाहता है आप उससे जुड़े रहें, हालांकि वो अपने आप को चेंज करने की भी कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके जो आपके लिए लव है, अगर आपको मैं दिखाऊं, आप दिख रहा है लव, वो आपसे बहुत इमोशनली जुड़े हैं, लव करते हैं, उन्हें एडिक्शन है आपके बारे में सोचने की। वो दिन रात सोचते हैं या सोचती हैं, लेकिन वो इस वक्त जिस भी सिचुएशन में है वो उसको डील नहीं कर सकते। उन्हें लगता है वो जिसके साथ हैं उसी के साथ रहना चाहिए, क्योंकि ये गलत है कि उनको छोड़ के आए। 3 ऑफ सोर्स देख लीजिए, थर्ड पार्टी की स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है। हालांकि आप लोगों को बहुत दुख है, उन्हें भी दुख है, लेकिन वो इस वक्त अपनी इन चीज़ों से नहीं निकल सकते, क्योंकि उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, और ये इस बात की मुझे कंफर्मेशन देती है। 5 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, 10 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपका पर्सन जानता है कि आप जो हैं अब अकेले रहना नहीं चाहते हैं, कि कोई आए फिर आपके इमोशन से खेले चला जाए। इसलिए जिस पर्सन से आप प्यार करते हैं वो शादीशुदा है या आप शादीशुदा हैं, आप दोनों के लिए इजी नहीं है। मुझे लगता है अब आप दोनों ही डरते हैं कि हम किस तरीके से अपने उस रिश्ते को छोड़ें और आगे बढ़ें। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे के लिए प्यार भी सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को सोच के आप लोग रुक जाते हैं। और मुझे यहाँ स्ट्रांगली लग रहा है, प्लीज़ ये जो रीडिंग है ये उनके लिए है जिनका थर्ड पार्टी या आपका पर्सन शादीशुदा है। प्लीज़ ये नहीं कहिएगा कि वो तो शादीशुदा ही नहीं है, वो तो यूँ नहीं है। टाइटल में जो बात है ये उनके लिए है जो उनका पर्सन शादीशुदा है। ये आया है कार्ड आखिरी, 3 ऑफ वंस। आपका पर्सन आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ हो जिसको वो लेके आगे बढ़ें, आपके पास आ जाएं, लेकिन ये चीज़ इतनी इजी नहीं है, ये इतना आसान नहीं है इससे खेलना जितना लग रहा है। क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं अगर अपने आप को मोटिवेट करूं या मैं आगे भी बढ़ूं तो मेरी लाइफ में कोई और है, आपकी लाइफ में कोई और है, जिसको सहना आसान नहीं है। लेकिन सबसे बिग बात यह है कि वो आपको 10 ऑफ कप ऑफ़र करते हैं, जो बहुत मुश्किल होता है। मुझे यहाँ एक और एनर्जी भी आ रही है। सबसे पहले तो 3 नंबर आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, 3 3। मुझे एक एनर्जी और भी आ रही है कि
आपके जो पर्सन है शायद वो डिवोर्स्ड हैं, तो शायद एक ये वजह है कि वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। शादीशुदा थे, अब नहीं रहे हैं, तो वो अभी उस पेन से नहीं निकल पा रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से अपने घर को बचाने की कोशिश की और नहीं हो सका। लेकिन इन उसी दौरान उन्हें ये भी एहसास है कि आप उनकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी इन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।